समझौते के 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर फायरिंग की। भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। पूरी रात इंटरनेशनल बॉर्डर से लेकर एलओसी तक शांति रही। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर। ड्रोन हमले की भी कोशिश की। भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया। सीज फायर समझौते के बावजूद बाज नहीं आया पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, पंजाब में ड्रोन अटैक की कोशिश हुई। भारतीय सेना ने कोशिशों को नाकाम किया। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ की बैठक। सूत्रों के अनुसार सिविल डिफेंस की तैयारियों को मजबूत रखने के लिए कहा गया। भारत और पाकिस्तान के बीच फिर होगी वार्ता। भारतीय और पाकिस्तानी डीजीएमओ आपस में बातचीत करेंगे। कल दोपहर 12 बजे बातचीत का समय किया गया है निर्धारित। सीज फायर तोड़ने पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया। भारत की कार्रवाई से सहमा पाकिस्तान। कल रात 10 बजे के बाद से फायरिंग हुई बंद। भारत के सामने पाकिस्तान ने टेके घुटने। बॉर्डर पर पूरी रात शांति रही। जम्मू और पुंछ से सामने आई हैं तस्वीरें। पंजाब, गुजरात, राजस्थान बॉर्डर पर भी शांति बनी रही। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने एनएसए अजीत डोभाल से की फोन पर बातचीत। पहलगाम हमले और सीज फायर पर बात हुई है। भारत ने कहा, हमें युद्ध पसंद नहीं। अमृतसर में खत्म हुआ ब्लैकआउट। प्रशासन ने कहा, हम सभी इस वक्त रेड अलर्ट पर हैं। लोगों से घरों के अंदर रहने की अपील की है। जम्मू के अखनूर में भी फिलहाल हालात सामान्य। रात में नहीं हुई कोई फायरिंग या फिर ड्रोन अटैक की कोई कोशिश। सामने आई तस्वीर। श्रीनगर में लाल चौक के ऊपर उड़ते दिखे पाकिस्तानी ड्रोन। एक लाइन से दिखे कई ड्रोन्स। भारतीय सेना ने माकूल जवाब दिया। श्रीनगर के आसमान में फिर से ड्रोन नजर आने पर लोगों में दहशत मची। आग के गोले की तरह श्रीनगर के आसमान से गुजरते हुए नजर आए एक साथ कई ड्रोन। पाकिस्तान के साथ सीज फायर समझौते के बावजूद फिर से ड्रोन नजर आने पर दहशत में हैं लोग। हमले की आशंका से घबराकर सुरक्षित स्थानों की तरफ भागने लगे लोग। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पाकिस्तान ने की ड्रोन अटैक की कोशिश। भारतीय एयर डिफेंस ने दिया मुंहतोड़ जवाब। नापाक हमलों को नाकाम किया। जम्मू में पाकिस्तान ने नापाक हरकत की एक बार फिर। भारत ने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया। वहीं पाकिस्तानी सेना के होश उड़े। जम्मू के नगरोटा में भी नापाक हरकतों से बाज नहीं आया पाकिस्तान। पाकिस्तानी सेना ने तोड़ा सीज फायर। भारत ने दिया करारा जवाब। गुजरात के कच्छ में देखे गए पाकिस्तान के 10 ड्रोन। हरामी नाला और जखाऊ में दिखे पाकिस्तानी ड्रोन। भारतीय सेना ने जोरदार कार्रवाई की। सेना को कड़े और सख्त कदम उठाने के आदेश दिए गए। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, पाकिस्तान ने किया सीज फायर का घोर उल्लंघन। सेना कर रही है जवाबी कार्रवाई। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, सीज फायर तोड़ने के लिए पाकिस्तान है जिम्मेदार। तुरंत समझे हालातों की गंभीरता को। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर किए हैं बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, सीडीएस, तीनों सेनाओं के प्रमुख और एनएसए हुए शामिल। गुजरात के नलिया में मार गिराया गया। पाकिस्तान से भेजा गया ड्रोन। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम में ड्रोन के मार गिराने की तस्वीरें भी आई सामने। पाकिस्तान से दागा गया एक ड्रोन पंजाब के होशियारपुर में खेतों में आकर गिर गया। किसान की जानकारी देने पर मौके पर पुलिस पहुंची। ड्रोन के मलबे को कब्जे में लेकर सेना को सौंपा गया। पंजाब के पठानकोट में जंगल में मिला मिसाइल का मलबा। जमीन के अंदर बना गहरा गड्ढा। ग्रामीणों की जानकारी देने पर मौके पर पहुंची पुलिस। मलबा कब्जे में लिया। पाकिस्तान की नापाक इरादों को कुचलने के लिए पूरा देश सेना के साथ है। कर्नाटक के मंगलुरु में लोगों ने सेना के लिए सर्वधर्म प्रार्थना की। भारतीय सेना के पराक्रम के लिए कहां लोगों ने अरदास की। सीमावर्ती इलाकों में ब्लैकआउट के दौरान कैसे रहे हालात, फटाफट आपको दिखा देते हैं पूरा अपडेट 9 सेकेंड न्यूज में। जम्मू कश्मीर के आरसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान की गोलाबारी में बीएसएफ के एएसआई मोहम्मद इम्तियाज शहीद, 7 जवान घायल हो गए। शहीद एएसआई को आज जम्मू के फ्रंटियर हेडक्वार्टर में दी जाएगी श्रद्धांजलि। जम्मू के आरसपुरा क्षेत्र में एलओसी पर हुई गोलाबारी में बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज शहीद हो गए। 10 मई को पाकिस्तान की ओर से हुई फायरिंग में मोहम्मद इम्तियाज की शहादत हुई है। बिहार के छपरा के रहने वाले थे मोहम्मद इम्तियाज। ड्यूटी के दौरान गोली लगने से वो घायल हो गए थे। घर पहुंचेगा आज उनका पार्थिव शरीर।
एलओसी पर पाकिस्तान की गोलीबारी में आंध्र प्रदेश के मुरली नाइक भी शहीद हो गए हैं। जानकारी मिल रही है, पार्थिव शरीर घर पहुंचते ही पूरा माहौल गमगीन हो गया। परिवार को सांत्वना देने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। शहीद मुरली नाइक की शहादत पर श्रद्धांजलि देने के लिए जुटे हजारों लोगों ने लगाए शहीद मुरली नाइक के नाम के नारे। अकेले मुरली नाइक ने 5 आतंकवादियों को ढेर कर दिया था। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शहीद मुरली नाइक को श्रद्धांजलि दी। देश के खातिर शहादत देने पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे बीजेपी के कार्यकर्ता। लुधियाना के गुरुद्वारा में सैनिकों के लिए प्रार्थना की गई। भारतीय सेना की जीत के लिए गुरुद्वारा में अरदास की गई। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में ब्लैकआउट। सीमावर्ती इलाकों में पसरा रहा अंधेरा। सुरक्षा कारणों से जम्मू कश्मीर के राजौरी में बंद कराई गई तमाम लाइट्स। ब्लैकआउट के दौरान शहर में छाया रहा गुप्त अंधेरा। जम्मू कश्मीर में भी सख्ती से लागू कराया गया ब्लैकआउट। जम्मू शहर में दिखा अंधेरा। घरों से लेकर बाजार तक की लाइट्स बंद रही। जम्मू कश्मीर के रामबन में भी रहा ब्लैकआउट। शहर के लोगों की सुरक्षा को देखते हुए बंद करवाई गई लाइट्स। अंधेरे में डूबा रहा जम्मू कश्मीर का कठुआ इलाका भी। सीमा पार के हमले की आशंका को लेकर बंद रखी गई लाइट्स। वहीं भारतीय सेना ने कैसे पाकिस्तान के झूठ की पोल खोली। तनाव के हालात में कांग्रेस ने इंदिरा गांधी को याद क्यों किया और कहां मिलिट्री स्टेशन में घुसे घुसपैठिए। 9 सेकंड न्यूज में आपको दिखा देते हैं फटाफट पूरे अपडेट्स। भारत की पाकिस्तान को सख्त चेतावनी। कहा कोई भी आतंकी हमला माना जाएगा युद्ध। सिंधु जल समझौते पर जारी रहेगी रोक। सेना ने खोली पाकिस्तान के झूठ की पोल। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा पाकिस्तान का S-400 ब्रह्मोस और एम्यूनिशन डिपो को नुकसान पहुंचाने का दावा बिल्कुल गलत है। थल सेना के कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि भारत के जवाबी हमले में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। उसकी आक्रामक और रक्षात्मक क्षमताएं खत्म की। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में मीटिंग की। पाकिस्तान से तनाव के बीच हुई बैठक। कच्छ में हमले की नाकाम कोशिश कर रहा पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान संघर्ष पर कांग्रेस ने इंदिरा गांधी को याद किया। पार्टी नेता पवन खेड़ा ने कहा इंदिरा गांधी की कमी महसूस करता है भारत। सरगोधा में पाकिस्तान के अंडरग्राउंड गोला बारूद केंद्र की तस्वीरें सामने आई। गोला बारूद सेंटर में हुआ जबरदस्त धमाका। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारे गए थे पाकिस्तान के 5 खूंखार आतंकवादी। मुरीद के में लश्कर तैयबा का आतंकी अबू जुंदाल हुआ था ढेर। मरकज तैयबा का प्रभारी था जुंदाल। एयर स्ट्राइक में एक और बड़ा आतंकी ढेर हुआ था। हमले में मारा गया था मोहम्मद यूसुफ अजहर। जैश ए मोहम्मद में जुड़ा हुआ था यह आतंकी। जैश के लिए संभालता था हथियारों की ट्रेनिंग का काम। खालिद नाम का भी खूंखार आतंकी हमले में ढेर हुआ था। लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ था खालिद। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में भी शामिल था। पंजाब के अमृतसर में पाकिस्तान के खिलाफ लोगों में है भारी गुस्सा। पाकिस्तानी सेना प्रमुख का पुतला फूंका गया। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। जम्मू के नगरोटा में सर्च ऑपरेशन खत्म हुआ। ऑपरेशन के दौरान नहीं मिला यहां पर कोई घुसपैठिया। रात में नगरोटा मिलिट्री स्टेशन में घुसपैठिए के घुसने की जानकारी मिली थी। राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में नागरिकों से सतर्क रहने की जा रही अपील। सुरक्षा कारणों से बाड़मेर में रखा गया ब्लैकआउट। घर और दुकानों से लेकर तमाम प्रतिष्ठानों की लाइट्स बंद रही। पंजाब के पठानकोट में पाक सीमा से सटे कई इलाकों में शनिवार रात को ब्लैकआउट रहा। आम लोगों की सुरक्षा को देखते हुए ये फैसला लिया गया। पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में रखा गया ब्लैकआउट। लोगों ने बंद रखी अपने घरों की लाइटें। कई घंटों तक अंधेरे में डूबा रहा शहर। अमृतसर में भी सुरक्षा कारणों से बंद रखी गई शहर की लाइटें। आम लोगों की सुरक्षा को देखते हुए शहर में कराया गया ब्लैकआउट। पंजाब के पटियाला में भी बुझाई गई घरों की लाइटें। ब्लैकआउट के दौरान सुनसान नजर आई शहर की सड़कें। पाकिस्तान की नापाक हरकत पर क्या कहना है राजनीतिक दलों का। सेना ने पाकिस्तान को आतंक के खिलाफ क्या संदेश दिया है, आपको दिखाते हैं 9 सेकंड न्यूज में। पाकिस्तान से तनाव के बीच दिल्ली में हाई अलर्ट जारी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा पूरा देश है सेना के साथ, घबराने की नहीं है जरूरत, हम हर हालात के लिए हैं तैयार। कांग्रेस ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। जयराम रमेश ने कहा पहलगाम आतंकी हमले से लेकर अब तक के हालातों पर चर्चा होनी चाहिए। कांग्रेस की पीएम मोदी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक की थी मांग।
भारत पाकिस्तान तनाव के बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने चेन्नई में निकाला शांति मार्च। सशस्त्र बलों के समर्थन में निकाला गया ये मार्च। राजस्थान के जैसलमेर में एहतियातन ब्लड रिजर्व करना शुरू हो गया है। जिला अस्पताल में किया गया ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। भारतीय सेना की भी पाकिस्तान को सख्त चेतावनी। कहा, देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है। पाकिस्तान के हर दुस्साहस का देंगे निर्णायक जवाब। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशानिया द्विवेदी ने कहा कि जब तक आतंकवाद रहेगा तब तक ऑपरेशन सिंदूर जारी रहना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के लिए अपनी जमीन का करता रहेगा इस्तेमाल, तब तक नहीं हो सकती स्थायी शांति। हमें पहलगाम के आतंकियों का नहीं छोड़ना चाहिए पीछा। पाकिस्तान के सीजफायर तोड़ने पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक्स पर पोस्ट किया। लिखा, उसकी फितरत है मुकर जाने की, उसके वादे पे यकीन कैसे करूं। पाकिस्तान की दगाबाजी पर बोले पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन, घटिया देश ने फिर अपना घटियापन पूरी दुनिया के आगे दिखा दिया। पाकिस्तान से तनाव के मद्देनजर गुजरात में हाई अलर्ट जारी। वडोदरा में पुलिस ने की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा। पुलिस कमिश्नर ने अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। पाकिस्तान के सीजफायर तोड़ने पर बोले रिटायर्ड कैप्टन अनिल गौर, पाकिस्तान पर बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता भरोसा। पाकिस्तान की सैन्य संपत्तियों को कर देना चाहिए नष्ट। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच देश भर के कई इलाकों में अलर्ट जारी है। उड़ान सेवाओं के लिए क्या जारी की गई है नई एडवाइजरी। क्या फिर से शुरू हो पाएगा आईपीएल का मैच? देखिए 9 सेकंड न्यूज में। हवाई यात्रियों के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर एडवाइजरी जारी। सुचारू रूप से चल रही हैं विमान सेवाएं। सुरक्षा कारणों से कुछ फ्लाइट्स के शेड्यूल में बदलाव हो सकता है। यात्रियों से कहा गया कि सुरक्षा जांच में संभावित देरी से बचने के लिए समय पर एयरपोर्ट पहुंचें। एयरलाइन सुरक्षा स्टाफ का जांच में सहयोग करें। विमान से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी सूचना, सिर्फ अपनी एयरलाइन से लें यात्रा के बारे में अपडेट। ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से जानें फ्लाइट का स्टेटस। गोरखपुर में सड़क पर चिपके पाकिस्तान के झंडे को उखाड़ रहे युवक की पिटाई की गई। 2 लड़कों ने युवक के साथ हाथापाई की। मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर से प्रभावित होकर कानपुर में महिला ने अपनी बच्ची का नाम सिंदूरी रखा। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी से प्रभावित हुई महिला। दिल्ली के चांदनी महल थाना क्षेत्र में मॉक ड्रिल की गई। देश के मौजूदा हालातों को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। आईपीएल को फिर से शुरू करने पर बीसीसीआई आज फैसला करेगा। पाकिस्तान से तनाव के कारण आईपीएल को 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड किया गया है। ज्यादातर विदेशी खिलाड़ी लौट चुके हैं वापस। पंजाब के फाजिल्का में कई घंटे तक पसरा रहा अंधेरा। सुरक्षा कारणों से बंद रही शहर की लाइटें। लोगों से संयम बरतने की अपील। पंजाब के फिरोजपुर शहर में रखा गया ब्लैकआउट। आम लोगों से की गई घरों में ही रहने की अपील। एहतियात के तौर पर बंद कराई गई लाइटें। राजस्थान के जैसलमेर में लगातार तीसरे दिन भी रहा ब्लैकआउट। रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रखी गई लाइट्स। पुलिस ने गली मोहल्लों में जाकर बंद कराई दुकानें। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच गुजरात के जामनगर में ब्लैकआउट रहा। रात के समय बुझाई गई लाइटें। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई। गुजरात के पाक सीमा से लगते हुए इलाकों में बरती गई सावधानी। भुज में कराया गया ब्लैकआउट। कई घंटों तक पसरा रहा अंधेरा। और आइए 9 सेकंड न्यूज में आपको दिखा देते हैं देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। यूपी के एटा में पकड़ी गई हथियारों की अवैध फैक्ट्री। मौके से बड़ी संख्या में हथियार और मशीनें जब्त की गई। 3 आरोपियों की हुई है गिरफ्तारी। कानपुर के कृष्णानगर इलाके में बस में आग लगी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं। बिहार के कटिहार में हादसा हो गया। 2 ट्रकों की टक्कर में एक वाहन के ड्राइवर की मौत। ट्रक में लगी आग में झुलसने से गई चालक की जान। मेरठ में डंपर की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत हो गई। बाइक पर सवार दूसरा युवक घायल हो गया। हादसे से गुस्साए लोगों ने डंपर में तोड़फोड़ की। पुलिस के साथ लोगों की नोकझोंक हो गई। बिजनौर में फार्म हाउस में घुसा गुलदार। मौके पर पहुंची वन विभाग टीम ने काफी मशक्कत के बाद गुलदार को रेस्क्यू किया। थाना मंडावर के इनामपुरा आमबाग का मामला है।